एमएमए टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के जो एडमिट कार्ड हैं यूपीपी कांस्टेबल 60,244 पदों की आपकी जो परीक्षा 17 और 18 फरवरी की डेट पे होनी है, उसके जो कंप्लीट एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आपको एग्जाम सेंटर का नेम आपको देखने को मिल जाएगा और उसका कंप्लीट एड्रेस मिल जाएगा। यही एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करवाना है और प्रिंट करवा करके आपको जो है परीक्षा केंद्र पर ले जाना है, तभी आपकी वहाँ पर एंट्री हो पाएगी, तभी आप जो है एग्जाम यहाँ पर दे पाएंगे। डायरेक्ट जो इसका लिंक है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। डायरेक्ट आप इस लिंक पर पहुंचेंगे और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करेंगे, इसके आपका जो एडमिट कार्ड होगा आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ने लगेगा। फिर आप इसको प्रिंट करवा लीजिएगा पीडीएफ में डाउनलोड करने के बाद, और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में है इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर जो दिए गए हैं सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं उनको फॉलो करना है, परीक्षा केंद्र पर आपको क्या क्या चीज़ें ले करके जानी है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंत तक सारी जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। कैसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो भी आपको बताया जाएगा। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको करंट अफेयर वगैरह पढ़ना है, कुछ आपका कोई टॉपिक जो छूट गया है आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा। मात्र 11 रुपये का पेमेंट करना है आपको। कंप्लीट जो यूपी कांस्टेबल के नोट्स होंगे वो यहाँ पर मिल जाएंगे 11 रुपये में ही, तो आप आराम से जो है उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। करंट अफेयर वगैरह आपको सब मिल जाएगी। अब देखिए आते हैं अपने मेन वीडियो। देखिए आपको कुछ इस तरीके से जो लिंक होगी वो यहाँ पर दी जा रही है। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, यहां पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, इसके बाद ये जो कैप्चा कोड है यहां पर आप फिल करेंगे, फिर आप जो है लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। दूसरा तरीका ये है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का कि आप यहां पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करिए। डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं फिल करना चाहते हैं तो आप अपने हाई स्कूल का रोल नंबर यहां फिल करिए। कैप्चा कोड ये वाला जो है यहां फिल करिए, फिर लॉगिन पर क्लिक करिए। आपके सामने आप इस तरीके से पेज जो होगा ओपन हो जाएगा। यहां पर आपका नाम लिखा गया होगा, यहां पर देखिए लिखा गया एडमिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो यहां पर दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको रोल नंबर है, कैंडिडेट का फुल नेम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, कुछ डिटेल्स यहां पर और आपकी दी गई होगी, हमने यहां पर हाइड कर दिया है। फिर आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना है। यहां पर आपको जो प्रिंट करवाना है वो इंस्ट्रक्शन वाला पेज आप चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं या चाहें तो नहीं प्रिंट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन आपका जो मेन पार्ट है वो आपको प्रिंट करवाना है। इंस्ट्रक्शन वाला पेज आप चाहें तो इसे नहीं भी प्रिंट करवा करके ले जाएंगे, कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। अगर ले भी जाएंगे तो जैसे ही आप जो है एंट्री कर रहे होंगे वैसे ही शायद इस पेज को जो है मुझे नहीं लगता है कि आपको एंट्री मिलेगी इस पेज के द्वारा। ये पेज आपका जो है बाहर ही फेंक दिया जाएगा। तो आप चाहें तो इसको प्रिंट करवाएं या चाहें तो बिल्कुल आप ना प्रिंट करवाएं। ये इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, जैसे ही थोड़ा और इसको इंस्ट्रक्शन जो होंगे वो यहाँ पर हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए इंस्ट्रक्शन इसमें कई सारे दिए गए हैं, सबको आपको फॉलो करना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, साइट अभी जो है बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, तो अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप बार बार साइट को रिफ्रेश करिए और थोड़ी देर के बाद डाउनलोड करिए रात में, तो आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और जो लिंक अभी हमने बताया है, जिस तरीके से हमने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है, वो लिंक कहाँ पर मिलेगा आगे आपको वीडियो के माध्यम से ही बता दिया जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें कहा गया पहला पॉइंट, परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, सभी को पता है। ओएमआर बेस्ड होने वाली है, 150 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, सबको पता है। दूसरी बात, परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट की होगी। यहाँ पर 0.5 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। इस पॉइंट को अच्छी तरीके से आपको याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर कहा गया है कि परीक्षा में व्हाइटनर, इरेजर या फिर ब्लेड की अनुमति नहीं है। तो ये चीज़ खास करके आपको जो है परीक्षा केंद्र में ना तो ले करके जानी है। ओएमआर आपको जो भरनी है वो अच्छी तरीके से भरनी है, और ओएमआर भरने वाला जो वीडियो है हमने पहले ही बना करके रखा, आप आराम से देख लीजिएगा कैसे कैसे आपको ओएमआर भरनी है, ताकि कोई भी गलती आप ना करें। ना तो व्हाइटनर लगानी है, ना तो इरेजर, ना तो ब्लेड, किसी भी चीज़ को नहीं लगाना है। आपको ओएमआर जो होगी बहुत अच्छी तरीके से भरना। अगर ओएमआर भरने में गलती करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है गलत हो जाएगा, मतलब फिर आपकी उम्मीदवारी यहाँ पर रद्द हो जाएगी। फिर यहाँ पर कहा गया है प्रश्न पत्र की किसी भाषा में, अगर हिंदी भाषा में कोई विवाद होता है तो प्रश्न का जो अंग्रेजी संस्करण होगा वही जो है यहाँ पर मान्य किया जाएगा। मतलब आप इस चीज़ को समझिए, कोई क्वेश्चन दिया गया है, कोई क्वेश्चन हिंदी में लिखा गया है, और जो हिंदी में लिखा गया है वो शायद
टाइपिंग एरर हो गया, हिंदी में कुछ चीज़ें और लिख दी, लिख कुछ और गया, तो उसका जो इंग्लिश वर्जन होगा वही मान्य किया जाएगा। जब तक इंग्लिश वर्जन गलत नहीं होता है तब तक जो है वो क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, ऐसा जो है कहना है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आप हिंदी का पढ़ रहे हैं, कहीं कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आप एक बार उसका जो है इंग्लिश वाला वर्जन देख लीजिएगा। अगर कहीं पर आपको कन्फ्यूजन होती है तो ऐसा एक आध क्वेश्चन में हो सकता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक आध क्वेश्चन में भी हो सकता है सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से हिंदी में टाइप किए गए हों। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया है आगे इसमें पॉइंट नंबर 6 में अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय के अनुसार केंद्र पर आपको रिपोर्ट करना है। जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उस रिपोर्टिंग टाइम पर आपको जो है परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होगा। सबका रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग है, जो कि इस कैंडिडेट का एग्जाम 17 फरवरी की डेट में है, और फर्स्ट शिफ्ट में ही रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर देख सकते हैं 8 बजे है, और गेट क्लोजिंग टाइम यहाँ पर 9:30 बजे है। तो सुबह की शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम होना है 10 बजे से लेकर के 12:05 तक 5 मिनट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं OMR वगैरह फिल करने के लिए, सबमिट करने के लिए, और अटेंडेंस जो बायोमेट्रिक वगैरह होगी उसके लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पेपर आपका 2 ही घंटे का है। अब देखिए गेट क्लोज 8 बजे से आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, तो कायदे से आप 8 बजे ही पहुंच जाएं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो आपको 9:30 बजे के पहले पहले हर हाल में एंट्री कर लेनी है। अगर आप लेट होते हैं और 9:30 बजे के बाद आप पहुंचते हैं, गेट आपका क्लोज हो जाएगा, तो ऐसे में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बार सबको होम डिस्ट्रिक्ट मिली है, आराम से जाइएगा। आपके घर के आसपास सेंटर होगा, आई होप, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। जिनका नहीं भी होगा, जिनको दूर जाना होगा, आराम से पहले निकलिएगा। और अगर ज़्यादा दूर है आपके घर से सेंटर, तो फिर आप कोशिश करिए कि वहाँ पर रूम वगैरह ले लीजिएगा, होटल वगैरह आराम से चेकिंग कर लीजिएगा, रहिएगा आराम से, ताकि कोई दिक्कत ना हो और आप आराम से यहाँ पर पहुँच जाएँ। क्योंकि रास्ते में एक दिन पहले जाने से होगा क्या, हो सकता है कि आपकी बाइक खराब हो जाए, रास्ते में कहीं बस खराब हो जाए, कोई दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे में आपका एग्जाम छूट भी सकता है। इसलिए बेहतर, अगर आपकी तैयारी है और आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि अच्छी तरीके से जो है पेपर आपका हो जाए, तो बस मैं यही कहूँगा कि आप जो है एग्जाम सेंटर पर अच्छी तरीके से पहले ही पहुँच जाएँ। तो ध्यान रखिएगा, 9:30 बजे के बाद जो भी पहुंचेंगे उनकी एंट्री नहीं होगी, वो फिर डायरेक्ट यहाँ से भर्ती से ही बाहर हो जाएंगे। तो 9:30 बजे गेट क्लोज होएगा, उससे ठीक पहले आपको एंट्री कर लेनी है। ये सुबह के टाइम का मैं बता रहा हूँ, दोनों दिन का। बाकी शाम का जो रिपोर्टिंग टाइम होगा, जो गेट क्लोजिंग टाइम होगा, वो आपके एडमिट कार्ड पर दी गई होगी, वहाँ से आपको देखिए यहाँ पर लिखा गया है अभ्यर्थी फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड लेकर के जाना है, यानी ओरिजिनल आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है। फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल पैन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ई आधार की हार्ड कॉपी भी अनुमान्य है। मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप जो है अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले सकते हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट ले जा सकते हैं, ओरिजिनल DL ले जा सकते हैं। वो आपका जो है कोई भी जो है एक ID, जो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो भी आप ले जा सकते हैं। कोई भी एक ID जिसमें आपका फोटो, एड्रेस लिखा गया है, फोटो वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, वो आपको लेकर के जानी है, और कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 3-4 ID इसमें बताई गई। पहला, अगर आधार कार्ड सबके पास होगा कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड या पासपोर्ट या फिर DL आपको लेकर के जाना है। इनमें से ही ID आपके पास होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई ID नहीं है तो फिर आप परीक्षा से यहाँ पर वंचित हो जाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। वोटर ID की बात इसमें नहीं की गई, तो मैं वोटर ID के बारे में आपको बताऊंगा भी नहीं। लेकिन अगर कोई ID नहीं है, वोटर ID ही सिर्फ है, तो वोटर ID लेकर के जाइएगा, और हाई स्कूल की मार्कशीट रख लीजिएगा उसके साथ में, कोई दिक्कत ताकि ना हो। जिनके पास आधार है उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, DL है, उनको भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई एक ID इनमें से होनी चाहिए जो हमने आपको बताया है, ओरिजिनल आपको लेकर के जानी है। फिर यहाँ पर कहा गया है परीक्षा केंद्र पहुंचने पर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो एक आपकी ID ले जानी है ओरिजिनल, जो हमने बताया है, प्लस आपका जो एडमिट कार्ड जो अभी आया हुआ है इसको प्रिंट करवा करके ले जाना है। 2 काम आपको करने हैं, साथ साथ लेकर के जाना है। यहाँ पर कहा गया सबसे पहले बायोमेट्रिक होगी जब पहले आप पहुँचेंगे, इसलिए आधे घंटे का टाइम यहाँ पर लिया जा रहा है। 9:30 बजे गेट क्लोज किया जा रहा है, 10 बजे से पेपर आपका होगा। इसी बीच आपकी बायोमेट्रिक करवा ली जाएगी, और परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक, आइरिस और फोटो लिया जाएगा। तो आपकी जो आंखें वगैरह होंगी वो भी जो है यहाँ पर उनकी जो है फोटोग्राफ वगैरह लिया जाएगा, और आइरिस भी आपकी जो है यहाँ पर चेक होंगी। फिर यहाँ पर कहा गया है पहचान पत्र में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा बैठने की अनुमति नहीं होगी। जो भी ओरिजिनल ID आप दिखाएंगे उसमें आपका वही नेम, वही डेट ऑफ बर्थ, वही चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पर है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ पर पढ़ेंगे 11 नंबर तक पढ़ लीजिए, फिर यहाँ पर पढ़ेंगे 12 नंबर। परीक्षा समाप्त होने तक किसी अभ्यर्थी को परीक्षा से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा यह प्रवेश पत्र केवल निर्धारित परीक्षा तिथियों, परीक्षा पाली के लिए ही मान्य होगा। जिस एडमिट कार्ड पर आपकी जो भी डेट होगी उसी डेट में आपका एग्जाम होगा, उसी शिफ्ट में एग्जाम होगा, उसी सेंटर पर एग्जाम होगा। उससे ठीक पहले और ठीक बाद में आपको नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि और पाली केंद्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा
से कम एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने का पता लगा लें, क्योंकि अगर आप लेट पहुंचते हैं कोई दिक्कत होती है। जो कि होता क्या है, कभी कभी एक ही जो है कॉलेज की 3-4 ब्रांचेज होती हैं, तो एक अलग है, एक दूसरी जगह, एक तीसरी जगह। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप ठीक परीक्षा केंद्र पर पहुँचें जहां पर आपकी परीक्षा होनी है। जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचें तो जो अन्य अभ्यर्थी आए होंगे 3-4 लोगों से आप जो है मैच करवा लीजिएगा कि हम सही जगह खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, और सेंटर कोड वगैरह होता है तो वहाँ से आप मैच करवा लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पर कहा गया केवल सूची में नामित अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दिनांक, समय तथा पाली में परीक्षा केंद्र प्रवेश करने दी जाएगी, कोई दिक्कत इससे नहीं है। फिर यहाँ पर कहा जाता है कोई भी कीमती सामान ना लेकर के जाएं, क्योंकि सामान को सुरक्षित रखने या लाकर करने की व्यवस्था जो है कोई भी प्रावधान यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब आप लेकर के जाएंगे, मान लीजिए आप दूर से जाते हैं तो पैसे भी होंगे, मोबाइल फ़ोन भी होगी, किताबें भी आपके पास होंगी, लंच भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत इससे ज़्यादा नहीं होगी। आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो कॉलेज वाले व्यवस्था कर देते हैं। आपको बैग रखने की मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई दिक्कत होगी, बैग रखने की व्यवस्था वहाँ पर बन जाएगी। नहीं अगर कॉलेज वाले करते हैं तो आसपास की जो शॉप होती हैं वो कर देती हैं, 5-10 रुपये लेती हैं और आपका बैग जमा करवा लेती हैं, फिर आपको मिल जाता है। 18 नंबर में कहा गया है, यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक, कोई भी कागज के टुकड़े, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्केल है, वाइटनर है, इरेजर है, ब्लेड है, लॉक टेबल है, कैलकुलेटर है, वॉच है, ये आपको नहीं ले जानी है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए कहा गया है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा, घड़ियाँ, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आपको नहीं ले जाना है। कोई भी आभूषण, जो भी महिला है, बटुआ है, चश्मा है, हैंडबैग है, टोपी है, किसी प्रकार की कोई धातु वाली वस्तुएं नहीं जाएंगी। कोई भी खाने पीने का सामान खोला हुआ पैक किया हुआ नहीं जाएगा। पानी की बोतल आदि वगैरह भी नहीं जाएगी। तो ये इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखेंगे, पानी वगैरह पीने की व्यवस्था वहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर में कहा गया अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश पत्र, फोटो, पहचान पत्र एवं पारदर्शी नीला काला बाल पॉइंट ले जाने की अनुमति होगी। तो भाई ये 3 चीज़ें आपको लेकर के जानी है। पहली चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा, प्रवेश पत्र आपका हो गया। दूसरी बात एक ओरिजिनल ID हो गई, और फिर यहाँ पर काला या नीला बाल पॉइंट पेन। मैं फिर सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ब्लू पेन नहीं ब्लैक पेन यूज करिएगा, ताकि बबल जो आप करते हैं तो ब्लैक पेन अच्छी तरीके से जो कंप्यूटर में रीड करने के लिए बबल हो जाते हैं, अच्छी तरीके से हो जाते हैं। तो आप ब्लैक जो बाल पॉइंट पेन होता है वो मार्केट से ले लीजिएगा, 10 रुपये का मिलता है, OMR वाला मोटा चलता है, आराम से उससे बबल आप कर लीजिएगा। तो 3 चीज़ें आपको लेकर जानी है। 2 पेन आप रख लीजिएगा, मान लीजिए एक ख़राब हो जाए तो एक आपके पास रहेगा, और एक आपकी ओरिजिनल ID होगी, और एक आपका जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड हो गया। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करिएगा। फिर देखिए यहाँ पर कहा गया है अभ्यर्थियों को उपस्थित पत्र पर संबंधित विवरण भरते हुए निर्दिष्ट कॉलम में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। मतलब वहाँ पर एक अटेंडेंस सीट आएगी, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, अंदर बैठेंगे रूम के अंदर, तो जहाँ पर आपको साइन करना होगा उस जगह पर आपको साइन जरूर करना है, ये आपकी अटेंडेंस मानी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस सीट पर साइन जरूर करना है। गलती से अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपका भूल जाता है, वैसे भूलेगा नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके साइन यहाँ पर होने चाहिए। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है जो एग्जामिनर बताएगा रूम के अंदर वो फॉलो करना है। OMR में अगर भरने में कहीं पर कोई दिक्कत आती है, कहीं कुछ पूछना है आपको, तो जो एग्जामिनर होता है उससे आप यहाँ पर आसानी के साथ पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपको गाइड कर देगा। लेकिन OMR वगैरह आपको सही भरनी है, गलत बिल्कुल यहाँ पर नहीं भरना है। और किसी बच्चे से आपको पूछताछ बिल्कुल नहीं करनी है, अदरवाइज फिर आप जो है नकल की गिरफ्त में आ जाएंगे और फिर परीक्षा से आपको वंचित कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर कहा गया है परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को पूरी तरह से शांति बनाए रखनी है। अभ्यर्थियों को एक दूसरे से किसी प्रकार का लेन देन, बातचीत की अनुमति नहीं करनी है। यदि ऐसा कोई करता है तो अनुचित साधन माना जाएगा और परीक्षा से बाहर कर दिया। 21 तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। फिर देखिए यहाँ पर 22 नंबर कहा गया OMR उत्तर पुस्तिका को भरने के बारे में निर्देश जो है ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर बताए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे खुद पहले OMR किस तरीके से भरनी है जो है भर लें। अगर आप गलत भरते हैं तो इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। तो OMR आपको सही भरनी है। अगर OMR भरने वाला वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, आपको मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। यहाँ पर फिर कहा गया यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित सीट को बिना अनुमति के बदलता है तो फिर यहाँ पर संदिग्ध पाया जाएगा और परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। जो भी सीट पर आपको बैठाया जाएगा, जिस सीट पर आपका रोल नंबर चिपका हुआ होगा, जिस सीट पर आपके एग्जामिनर बैठने को कहेंगे परीक्षा केंद्र पर, वही सीट पर आपको उसी से बैठना है। कोई सीट की अदला बदली यहाँ पर नहीं करनी है। फिर यहाँ पर कहा गया अभ्यर्थी को बोर्ड कक्ष निरीक्षक द्वारा जारी जो दिशा निर्देश होंगे वो आपको मानना होगा, और अनुशासनहीनता करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं तो फिर आपको जो है परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। फिर कहा गया UPPRB परीक्षा के पुनः निर्धारण का अधिकार रखता है। संशोधित परीक्षा तिथि और समय को UPPRB की वेबसाइट पर। अब देखिए परीक्षा आपकी इसमें कोई संशोधित नहीं होगी, 17 और 18 की डेट में होने वाली, तो ये लाइन बिल्कुल फर्जी लिखी गई है। परीक्षा प्रक्रिया से सभी मामलों में UPPRB का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थी उसका पालन करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर देखा गया है अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में दिए गए ब्यौरे के आधार पर प्राविधिक रूप से परीक्षा बैठने की अनुमति करता है। कोई भी ये भी लाइन आपके लिए जरूरी यहाँ पे बिल्कुल नहीं।
अब देखिए फिर यहाँ पर कहा गया है 27 नंबर में सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर लिखा गया दलालों और नौकरी रैकेट चलाने से सावधान रहें, केवल योग्यता ही आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस नौकरी दिला सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर पेपर के बारे में बताया गया है कि पेपर हम अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाएंगे। अच्छी बात है, पेपर यहाँ पर अच्छी तरीके से होना भी चाहिए, कहीं पर नकल या लीकेज की संभावना नहीं होनी चाहिए और आप अच्छे तरीके से पेपर दीजिएगा। और उम्मीद यही करूँगा कि आपका सिलेक्शन जो है इस बार जरूर हो जाएगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप करंट अफेयर वगैरह पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक आपका छूट गया है तो 11 रुपये में नोट्स अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। और आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।